नमस्कार, बबीता किचन में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करें और साइड में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। आज हम बनाने जा रहे हैं स्टफ्ड बन, जो कि बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह लगेगा, जो घर में बनाना बिल्कुल आसान है। आप भी बनाइए। तो चलिए हम स्टफ्ड बन बनाने के लिए पहले डो को तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें 1 कप गुनगुना पानी डालेंगे। उसके बाद उसी कप से हम 1 कप दूध डालेंगे। अब हम इसमें ईस्ट डालेंगे, 1 चम्मच ईस्ट है, और 2 से 3 चम्मच ऑयल डालेंगे। सबको मिक्स कर देते हैं। 1 चम्मच चीनी डालेंगे। सबको मिक्स कर देते हैं। इसे 5 मिनट हम ढक के छोड़ देंगे। ईस्ट हमारा घुल जाएगा, फिर हम इसमें आटा डालेंगे। आइए इसे हम ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए हैं। हमारा ईस्ट फूल के रेडी है। देखिए ईस्ट पूरा फूल गया है। अब हम इसमें 1 अंडा डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, सबको मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम मैदा डालेंगे। 1 कटोरी मैदा है। अब इसे हाथ में थोड़ा सा तेल लगा के इसको हम चिकना कर लेंगे। इसको हम चिकना कर लिए। इसको हम कवर कर लेते हैं। इस तरह से कवर करके इसे 40 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। फिर हम बन बनाना चालू करेंगे। गैस को ऑन कर लेते हैं और स्टफिंग बनाना शुरू करते हैं। पैन को गरम होने देते हैं। पैन गरम हो गई है। अब हम इसमें तेल डाल देते हैं। 3 चम्मच तेल डाले हैं। अब इसमें हम चॉप्ड प्याज डालेंगे। शिमला मिर्च डालेंगे। ये हाफ शिमला मिर्च है, इसको हमने छोटा छोटा काट लिया है। अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे। जीरा और गोल मिर्च का पाउडर है। आँच को हम मीडियम कर देते हैं। शिमला मिर्च भून गई है। अब हम इसमें पनीर डालेंगे। ये 100 ग्राम पनीर है। इसे हम
डाल देते हैं, मिक्स कर देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डालेंगे। हमें इसे ज़्यादा भूनना नहीं है। आमचूर डालेंगे, अब हम इसमें टमाटर सॉस डालेंगे। हमारा स्टफिंग तैयार है। गैस को बंद कर लेते हैं और चलिए हम डो को तैयार कर लेते हैं। आइए हम चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा डो कितना फूल गया है। इसे हम सूखा मैदा से, आटे से इसको हम मसल के तैयार करेंगे। फ्लोर पर हम मैदा को छिड़क देंगे। इसे डिवाइड कर लेते हैं। हमने डो को डिवाइड कर लिया है। अब हम इसे फैलाएंगे और ये पिज़्ज़ा बेस का शेप देंगे। जो हमारा बेकिंग ट्रे है उस माप के अनुसार हम इसे फैलाएंगे। अब हम इसे ट्रे पर डाल देते हैं, बेकिंग ट्रे के ऊपर। ट्रे को हमने ग्रीस कर लिया था, अब इसे के ऊपर हम फैला दे रहे हैं। आपके पास अगर बड़ा ट्रे है तो इसे बड़ा भी आप बना सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरा डो तैयार कर लेते हैं। दूसरी वाली हमने पिज़्ज़ा बेस तैयार कर लिया है। अब हम इसे स्टफ करेंगे। स्टफिंग के लिए हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। इसके ऊपर में हम ये चीज़ डालेंगे। अब इसके ऊपर में हम ये स्टफिंग डालेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ी सी और चीज़ डाल देंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे। कवर करने से पहले हम इसमें साइड में थोड़ा सा
पानी लगा लेंगे। पानी लगा लेंगे। अब इसके ऊपर में हम दूसरा पिज़्ज़ा बेस डालेंगे। इसे हम इस तरह से नीचे घुमाते हुए मोड़ते जाएंगे। अब हम इसे थोड़ा सा दबा देंगे। अब हम इसे दाग दे लेते हैं और हम ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, नहीं तो ये फट जाएगी। ये हमने दाग दे लिया है। अब हम इसमें अंडा का योग है, उसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। इसे फेंट के इसे हम ब्रश के सहायता से इस पर लगा लेंगे। ये हमने लगा लिया है। अब हम इस पर ये सेसमी सीड डालेंगे। चलिए अब इसे हम बेक कर लेते हैं। अब हम प्रीहीट कर लेते हैं। प्रीहीट हो चुकी है। हम 180 पर कन्वेक्शन मोड में प्रीहीट किए थे और इस 180 में ही हम इसे बेक करेंगे। हमने डाल दिया है। अब इसे हम 10 मिनट सेट करेंगे कन्वेक्शन मोड में और इसे स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। आइए चेक कर लेते हैं। अभी और लगेगी, हम इसे 10 मिनट और सेट करके छोड़ देते हैं। आइए हम चेक कर लेते हैं। हम इसे माइक्रोवेव से निकाल लेंगे। आइए हम निकाल लेते हैं। देखिए हमारा स्टफ बन कितना अच्छा बना है। आइए हम इसे काट लेते हैं। हम पिज़्ज़ा कटर से काटे हैं, आप छुरी से भी काट सकते हैं। देखिए हमारा पिज़्ज़ा कितना अच्छा बना है। ऐसे तोड़ के भी हम दिखा रहे। देखिए कितना अच्छा बना है हमारा पिज़्ज़ा। आप भी बनाइए, खाइए और अपना अनुभव मेरे चैनल पर शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें और साइड में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।